तो दोस्तों ये है हमारा सैमसंग रेफ्रिजरेटर RT37A4632S9/HL। तो दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेटर है वो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही साथ में इसमें आपको 336 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और उसके साथ ही साथ ये 5-in-1 कन्वर्टेबल भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो आइए फटाफट हमें एक काम करते हैं, फटाफट इसकी एक बार अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एक अच्छे से रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षित, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है हमारा रेफ्रिजरेटर का बॉक्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा सैमसंग का रेफ्रिजरेटर हमने मंगाया है। सैमसंग आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन साइट से अगर मंगाते हैं तो आपको एक OTP शेयर करते हैं एक मैसेज के थ्रू। तो आप उस OTP को ध्यान से रखें और किसी को भी ना बताएं, क्योंकि उससे आपका जो वो फ्रिज है वो किसी और के या फिर कोई भी आपका सामान है वो किसी और के पास भी जा सकता है। तो मैं एक काम करते हैं, फटाफट इसको ओपन कर लेते। तो यहाँ पे जो हमारे भाई हैं ये इसको ओपन करने लग रहे हैं। और अगर मैं उसकी हाइट के बारे में बात करूं तो काफ़ी बड़ा मुझे देखने को मिला, बहुत बड़ा फ्रिज है। मैं लगभग 6 फुट का हूं, तो बक्से के साथ तो मुझे मेरे से भी लंबा है ये। अब देखते हैं कि ये अंदर से थोड़ा सा तो छोटा होगा। अब ये जैसे कि हम इस बॉक्स को उठा लेते हैं, तो जैसे बॉक्स को उठा रहे हैं तो यहाँ पे एक सिल्वर कलर का हमारा जो फ्रिज है वो हम यहाँ पे बाहर आ रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी साइड का इसका ये पोर्शन है, तो काफ़ी अच्छा लुक मुझे इसमें साइड से तो देखने को मिला ही है। साथ ही साथ अब हम एक बार जो इसको फ्रंट का लुक भी देखते हैं, तो फ्रंट का काफ़ी बेहतरीन सिल्वरी ग्लॉसी इसका लुक है पूरा। तो दोस्तों ये हमारा सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, हमने उसको फुल्ली अनबॉक्स कर लिया है। तो अगर सामने से देखा जाए तो इसमें हमें 2 डोर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा डबल डोर रेफ्रिजरेटर है हमारा। तो हम यहाँ पे हमें कुछ राइट साइड में कुछ लेबलिंग देखने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं इन पर क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो 2 स्टार रेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी पर ईयर यूनिट्स कंजप्शन भी लिखी हुई है, जो कि 263 यूनिट्स कंजप्शन इसकी पर ईयर की होगी। साथ ही साथ इसमें हमारा मॉडल नंबर जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और साथ ही साथ जो इसका जो ग्रॉस वॉल्यूम है, जो मतलब आपको वॉल्यूम अंदर अवेलेबल होगा वो होगा 310 लीटर्स का, वो भी इसमें लिखा हुआ है। और ये 2021 का लेटेस्ट मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं बताऊं तो उसमें यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 10 ईयर वारंटी ऑन द डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। तो दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर होता क्या है। एक अगर मैं उसको नॉर्मल कंप्रेसर से कंपेयर करूँ तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि नॉर्मल कंप्रेसर में क्या होता है। जब मान लीजिए आपने, जैसे यहाँ पे मेरे जो टेम्परेचर है मैंने सेट किया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है तो यहाँ पे जब आपका जो फ्रिज का जो टेम्परेचर जब वो पहुंच जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो आपका कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाएगा। और जब वो 3 से 4 जाएगा तो वो एकदम से दोबारा ऑन होगा और दोबारा 3 पे जाने के लिए दोबारा चलेगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे कंप्रेसर है उस पर लोड ज़्यादा आता है और उससे जो कंजप्शन होता है यूनिट का वो ज़्यादा होता है। तो इस जो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है उसमें होता क्या है, सब उसमें जो कंप्रेसर हमारा होता है उस टेम्परेचर पर जाने के बाद वो फुल्ली ऑफ नहीं होता, वो हल्का सा धीरे धीरे स्पीड में चलता रहता है, जिससे कि जब वो अपनी वापस स्पीड में आए टेम्परेचर बढ़ने के बाद तो उसमें कोई भी लोड ना आए। इसकी वजह से जो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कंप्रेसर्स हैं वो थोड़ी सी कम बिजली लेते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लेबलिंग देखने को मिल जाती है। वो हमें मिल जाता है कनेक्ट इन्वर्टर। इसमें सैमसंग ने ये कहा है कि 2 CFC बल्ब से भी आप कम पावर ये जो हमारा सैमसंग का रेफ्रिजरेटर ये लेता है, तो आप इसको इन्वर्टर पर भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने खुद इसको आधा घंटा इन्वर्टर पे चला के देखा, और इन्वर्टर वैसे तो अगर मैं चलाता तो डाउन होने को 5 मिनट में भी हो सकता था, लेकिन आधे घंटे में भी डाउन नहीं हुआ। तो आप इसको बड़े आराम से इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ें तो उसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे जो वोल्ट का फ्लक्चुएशन है वो 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का है, तो आपको इसमें कोई भी जो है स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्होंने साफ यहाँ पे लेबल किया हुआ है। और यहाँ पे 21 ईयर्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट भी है कि सैमसंग ने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो आपका फ्रिज है वो 21 ईयर्स तक आराम से चलेगा। यहाँ पे रिलायबिलिटी टेस्टेड भी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बिल्ड क्वालिटी में सबसे पहले मैं बताऊं तो आपके सामने आपको ग्रे फिनिश देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी शाइनी और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी स्मूथ भी देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ग्लॉसी लुक और काफ़ी अच्छा लुक भी हमें देखने को मिलता है। और जो बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि जब वो ऑनलाइन किसी साइट पर चेक करते हैं, जैसे कि अमेजोन या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, तो उन्हें ये लगता है कि जो इस फ्रिज का जो कलर है, जो मतलब हमें भी लगा था देख के कि कोई ख़राब कलर ना आ जाए, बिल्कुल अच्छा कलर हमें देखने को मिला है। बस थोड़ी सी इसकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, वो ये है कि जो अगर मैं इस पर ज़्यादा हाथ लगाता हूँ तो इस पर थोड़े से
फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाई देते हैं, उतने ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से आपको इस पर दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका एक मैं बताऊँ तो ये चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई। और अगर आप इसको रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स मेनली जो हमारा फ्रिज का जो सरफेस होता है जहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं वो मेनली यहाँ होता है और वो मेनली यहाँ या फिर इधर के साइड हम कह सकते हैं या फिर इधर। तो अगर आप इसको रेगुलर क्लीन करते रहें तो आपका जो फ्रिज है वो काफ़ी ग्लॉसी लुकिंग आपको देगा। जो भी आपके घर में आएगा वो सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे, काफ़ी बेहतरीन लुक इसमें हमें देखने को मिल जाता है। और मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमारा ये ट्विन कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। तो दोस्तों ट्विन कूलिंग सिस्टम का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो कि हमें, अगर मैं फ्रिज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें ट्विन कूलिंग लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी मैं ओपन करता हूँ तो इधर की साइड में हमें ट्विन कूलिंग लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ट्विन कूलिंग होता क्या है, अब ये चीज़ आती है। तो दोस्तों ट्विन कूलिंग का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके घर पे ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, उनका ज़्यादा सामान आ जाता है, आपको ज़्यादा चीज़ें ठंडी करनी है, आपको फ्रीज़र का कोई काम नहीं है, तो आप फ्रीज़र को ऑफ कर सकते हैं और उसको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट करके नॉर्मल उसका टेम्परेचर आप एक ही साइड से भी सेट कर सकते हैं और सारा का सारा आप एक ही फ्रिज को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये ट्विन कूलिंग का मतलब होता है। ट्विन कूलिंग की एक एडवांटेज भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आप अगर अपना फ्रिज का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, आपको फ्रीज़र का काम नहीं है, तो आप आराम से फ्रिज जो हमारा फ्रीज़र है उसको नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट करके आराम से अपने जो स्पेस है पूरा 310 लीटर जो उसका ग्रॉस वॉल्यूम है, जो उसका मेन वॉल्यूम आता है वो तो 336 लीटर आता है, और जो ग्रॉस वॉल्यूम जो आपको अवेलेबल होता है पूरे फ्रिज के अंदर वो 310 लीटर का होता है। तो अब उसको पूरे 310 लीटर को आराम से अवेलेबल रहेगा और आप पूरे 310 लीटर को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जरा हम इसका फ्रीज़र जो है उसको खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अगर मैं ये पैड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका कूलिंग पैड है। ये पैड काम क्या करता है, ये पैड का सबसे मेन काम ये है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कभी जो सप्लाई है वो चली जाती है, तो आपका कोई भी आपका फ्रूट है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको इस पैड पे रख सकते हैं। वो आपको 12 घंटे तक 0 डिग्री से नीचे या फिर 0 डिग्री बना के रखेगा, जिससे कि आप 12 घंटे तक भी अगर आपकी सप्लाई नहीं आती है तो आपका फ्रूट 1% ख़राब नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर आप उसके बाद भी सप्लाई नहीं आती है तो आगे फ्रूट की अपनी लाइफ होती है। तो ये चीज़, इसका जो फीचर है काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है वहाँ के एरिया के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है कि जो हमारा कूल पैड है, जब भी आपकी कोई लाइट जाए, आपको जो सामान है आप उसे ठंडा रखना चाहते हो या फ्रेश रखना चाहते हो, जैसे दही हो गए, फ्रूट्स हो गए या फिर हमारी कोई सब्जी हो गई, तो आप उसको यहाँ पर आराम से रख सकते हो, जो कि काफ़ी मजबूत भी है और आपके फूड को बिल्कुल फ्रेश भी रखेगा। मेन हाईलाइट पर वो है इसका कर्ड मैस्ट्रो। दोस्तों जैसे कि आपने बहुत सी एड फिल्म देखा होगा कर्ड मैस्ट्रो की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। तो इसमें जो कर्ड मैस्ट्रो है वो काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा था उसमें जो कर्ड मैस्ट्रो है वो आता कहाँ है। तो जब हम अपना फ्रिज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे है हमारा ये कर्ड मैस्ट्रो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कर्ड मैस्ट्रो है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे इसका बॉक्स निकल जाता है, तो एक साइड को मैं इसको जरा साइड में रख देता हूँ। और साथ ही साथ ये हमें 1 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने को मिल जाता है। ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 लीटर भी लिखा हुआ है। और मैं अगर आपको बताऊं बहुत, और अगर आप इसमें दही जमाना चाहते हैं तो वो जमती कैसे है। सबसे पहले तो आपको इसको कर्ड मैस्ट्रो को निकालना होगा, इसका जो ये एरिया है इसको निकालना होगा। निकालने के साथ ही साथ आपको एक जो हल्का गर्म दूध है या फिर हल्का गर्म जो मिल्क है उसको इसके अंदर डालना होगा। फिर थोड़ा सा दही, थोड़ी सी 2 चम्मच आप इसके अंदर डालिए, इसको जेंटली मिक्स कीजिए। जेंटली मिक्स करने के बाद जो बिल्कुल निवाया दूध आपका होना चाहिए, बिल्कुल ही निवाया, जेंटली जब आप मिक्स करेंगे, इसमें आपको 1 लीटर की कैपेसिटी है, उतना आप डाल दीजिए, इसको जेंटली मिक्स कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे इसको कर्ड मैस्ट्रो को रख दीजिए और यहाँ से ये ऑप्शन है कि कर्ड मैस्ट्रो को आप सॉफ्ट दही बनाना चाहते हैं, थिक बनाना चाहते हैं, ये 2 ऑप्शन इसमें आपको अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आपकी सॉफ्ट या थिक दही बन जाती है उसके बाद यहाँ पे सर्व का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है अपने आप ही। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें सॉफ्ट दही जब बनती है तो वो आपके 6.5 घंटे में बन जाती है। साथ ही साथ जब आप थिक दही जमाना चाहते हैं तो वो आपके 7.5 घंटे में जम जाती है। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस जो कर्ड मैस्ट्रो है इसका फ़ायदा क्या है। घर पे भी हम दही जमा लेते हैं, 6-6.5 घंटे में बढ़िया दही जम जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसकी है, इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि दही में क्या अलग टेस्ट, लेकिन जब आप इसको खुद टेस्ट करेंगे आप लोग सच में इस कर्ड मैस्ट्रो की ज़रूर तारीफ़ करेंगे। और इसमें जो सबसे अच्छा एक फ़ीचर है वो है आप थिक दही जमा सकते हैं आराम से। और थिक दही जब आप जमा लेंगे या सॉफ्ट भी, तो आपको उसका टेस्ट तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन जब आप
उसको कर्ड मैस्ट्रो में रखते हैं उसके बाद जो आपकी दही है आप बिल्कुल भी 3 दिन तक 1% खराब नहीं होगी। 3 दिन तक वही का वही टेस्ट आपको इस दही में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट, काफ़ी अच्छा कलर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है। और सबसे बड़ा एडवांटेज एक और मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे सर्दियों के समय पे क्या होता है, जैसे जिनको भाई दही खाने की आदत होती है तो सर्दियों में जो टेम्परेचर पहले से ही डाउन होता है तो उसकी वजह से दही जमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आपको इसमें कोई भी टेम्परेचर होगा बाहर, फ्रिज में दही जमाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो 7.5 घंटे में ही जमती है, 7.5 घंटे में ही वो जमेगी। अगर आप थिक जमाते हैं सॉफ्ट वाली 6.5 घंटे में ही जम जाएगी। दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके डिजिटल डिस्प्ले की तरफ। तो साथ ही साथ अगर मैं आपको डिजिटल डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले है। यहाँ पे ट्विन कूलिंग प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे हम फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम इस पर एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो सेट अपने आप ही हो जाएगा, और अगर हम एक बार और टैप करेंगे तो हमारा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और कम होने के बाद हमारा टेम्परेचर वापस यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसको 3 सेकेंड तक टैप करके रखेंगे तो हमारा जो फ्रीज़र है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम फ्रीज़र को ऑफ़ करना चाहते हैं, थोड़ी सी बिजली सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से अब आप इसको 3 सेकंड तक क्लिक करके रखिए। जैसे मैं इसको 3 सेकंड तक क्लिक करके रखूँगा हमारा फ्रीज़र जो है यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। तो मेरे को फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ। 3 सेकंड तक क्लिक करने पे भी आपका दोबारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कर्ड मैस्ट्रो का ऑप्शन है। कर्ड को अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो सॉफ्ट पे कर सकते हैं, थिक बनाना चाहते हैं तो थिक का ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ़ भी यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका कर्ड मैस्ट्रो ऑफ़ हो गया। मुझे कर्ड मैस्ट्रो की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने इसको ऑन कर लिया है। और यहाँ पे है हमारा फ्रिज का ऑप्शन, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा। अगर हम इसको वैकेशन मोड में करना चाहते हैं तो हमारे को 3 सेकंड तक टैप करके रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और अगर हम इसको सिंगल टैप करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही एडजस्ट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे साफ ही साफ दिख रहा होगा। मैं इसको 3 सेकंड तक अगर टैप करता हूँ तो हमारा ये जो है वैकेशन मोड में अपने आप चला जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो दोस्तों मुझे जो फ्रिज का काम पड़ता है तो मैं इसको ज़रा वापस से नॉर्मल मोड में कर देता हूँ। नॉर्मल मोड में करने के लिए आपको दोबारा टैप करके रखना होगा। दोबारा टैप करने से फिर आपका नॉर्मल मोड में हो जाएगा। दोस्तों जरा हम अपने फ्रिज के अंदर चलते हैं कि इसकी ट्रे के ऊपर नजर डाल लेते हैं, इसकी ट्रे हमें इसमें कैसे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये हमारी इसमें ट्रे है, जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों हमारी इसमें ट्रे है। तो दोस्तों एक ट्रे के बारे में बताऊं तो ये जो हमारी ट्रे 120 किलो तक का वजन सहन कर सकती है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी मुझे देखने को मिल जाती है। तो 120 किलो का वजन जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, एक ट्रे को लेके काफ़ी अच्छा फीचर है। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं बिना किसी चिंता किए। और आप अगर ये सोचेंगे कि आप एक एक कोने पर जब मैं उसको निकालूँ तो कोने से लग के टूट ना जाए, तो यहाँ पर इसकी प्लास्टिक की कवरिंग के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी और अच्छा फीचर इसमें हमें देखने को मिला है। तो इस फ्रिज की एक एडवांटेज हो रहा है कि जो हमारा फ्रिज है, ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये डीओडोराइजिंग फिल्टर के साथ आता है। तो दोस्तों डीओडोराइजिंग फिल्टर होता क्या है, जो आपके जैसे कि आपके अगर कोई सब्जी रख रखी है आपने या फिर कोई चीज़ भी रख रखी है, इन केस आप बहुत दिन तक उसे निकालना भूल गए और वो अंदर सड़ जाती है तो उसकी बिल्कुल भी स्मेल अंदर नहीं होने वाली। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत से फ्रिज में आपको ये देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों डीओडोराइजिंग फिल्टर बिल्कुल भी स्मेल इसमें नहीं होने देता। और अगर मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊं तो इसमें मैं अंदर की साइड एक फ्रेश रूम भी देखने को मिल जाता है। इस फ्रेश रूम का काम क्या होता है, इस फ्रेश रूम में आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं, फल फ्रूट या रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे अच्छी तरह बिजली आ रही है या फिर नहीं भी आ रही तो आप इसमें रखिए, तो आपको जो चीज़ फ्रेश थी उनका टेम्परेचर इतनी ज़्यादा ठंडी ना होके वो आपकी फ्रेश रहेगी, बिल्कुल फ्रेश एयर इसमें हमें देखने को मिल जाती है। और जो इसका बिग बॉक्स है वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है। जो ओवरऑल जो फ्रिज है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। और जो ओवरऑल जो हमारा फ्रिज है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। आप इसको ब्लाइंडली परचेस कर सकते हैं कि अगर आप 4 से 5 फैमिली मेंबर हैं या फिर 3 से 5 फैमिली मेंबर अगर आप हैं, और अगर आप कोई ऐसा फ्रिज चाहते हैं जिसमें स्पेस खूब सारा हो, ठंडा अच्छी तरह करे, और आपकी जो रेंज है वो 30,000 to 35,000 है, तो आप ब्लाइंडली इस फ्रिज की तरफ जा सकते हो। ये फ्रिज आपको कभी भी निराश, फीचर में भी या फिर किसी भी चीज़ में कभी भी निराश नहीं करेगा। दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।